तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई का कमेंट है कि दीपदान से थर्ड आई ओपन कर सकते हैं क्या। तो भाई हाँ, थर्ड आई आप ओपन कर सकते हैं। दीपदान करके आप संकल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दीप आपको दान करने पड़ेंगे। आप कर सकते हैं। आप हवन करके भी संकल्प लेते हैं तो भी आप अपने थर्ड आई को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी मंदिर में रेगुलर जा रहे हैं, यानी कि अगर डेली जा रहे हैं और डेली एक ही प्रकार की आप प्रार्थना करते हैं तो भी आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। लेकिन ये कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति, यानी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति और के सातों चक्र खुल जाते हैं तब आपकी यहाँ यानी सातों चक्र खुलने के बाद आपकी थर्ड आई ओपन होती है। और ये थर्ड आई ओपन होने का प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले तो आपके जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। दूसरे कि आपका जो स्वभाव है एकदम सरल स्वभाव होना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी आपको खड़े खड़े उल्लू बना ले ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए। कोई लोग आप बोलते हैं कि ये बहुत भोला है तो उसको बहुत लोग उल्लू बनाते हैं, उससे लूट लेते, पैसा लूट लेते, बहुत सारे उससे लूट लेते। लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि जो सरल रहता है भगवान उसके पीछे ऑटोमेटिकली खड़े ही रहते हैं। और वो जो छल कपट करता है उसके साथ वो खुश होता है, लेकिन उसको बहुत भारी नुकसान बाद में होता है। और जब वो नुकसान होता है तो उसको वो याद नहीं रहता है कि वो नुकसान किसके कारण हुआ। तो सबसे पहले आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। हमेशा ही आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, हमेशा ही दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए। और जब आपका ऐसा व्यवहार है, आपके इरादे नेक है, आपकी जो भक्ति जो दृढ़ भक्ति है सब ऐसा होता है, तो आपकी थर्ड आई ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। वो भगवान ऑटोमेटिक ही आपको देखते हैं कि जिस हिसाब से जो मनुष्य अनुकूल रहता है उस हिसाब से उनको शक्ति दी जाती है। तो ऐसा हर कोई इंसान नहीं होता, यानी कि सब अच्छे नहीं होते हैं। और इस टाइम में तो किसी का भी व्यवहार ऐसा नहीं होता है। जो हर इंसान हमेशा पैसा ही कमाना चाहता है, सिर्फ पैसा पैसा। लेकिन तरीका कौन सा भी हो, सिर्फ उनको पैसा ही चाहिए। तरीका भले चोरी करना हो, किसी को लूटना हो, किसी भी प्रकार का हो, तो उनको यानी कि उनके अंदर लोभ मोह माया ये सब कूट कूट के भरा होता है। तो वो कितने भी मंदिर जाए, कितने भी आप दीप दान कर ले, कितने भी आप हवन कर ले, तो आपका निवारण नहीं होता है। तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका क्या है कि मंत्र जाप करना और ध्यान करना। ये दो विधि ऐसी है कि पूरे इंसान को बदल सकते हैं, आपके कर्मों को काट सकते हैं और आपके व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। हमेशा ही जो लोग बताते हैं कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, ये प्रक्रिया इसके लिए आपको बताई जाती है क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रोज़ दान करें, आप किसी की सेवा करें, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर मंत्र जाप के लिए बोला जाए तो मैं आपको 3 घंटा बोलूँगा तो आप रोज़ आधा घंटा तो बैठेंगे ही बैठेंगे, जिससे आपके व्यवहार में ऑटोमेटिकली फ़र्क आ जाएगा। मंत्र जाप यही काम करता है, आपके पूरे व्यवहार को बदली करना, यानी कि पूरे व्यवहार को शांत करना, आपके गुस्से को शांत करना, आपके जो काम क्रोध मोह लोभ माया है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल मंत्र जाप ही करता है, जो वो भी मानसिक जाप। तो मानसिक जाप करें, आप मानसिक जाप रेगुलर करें। मैं तो कहता हूँ कि आप कम से कम 2 से 3 घंटा अगर रेगुलर मानसिक जाप करते हैं तो मैं 100% आपको लिख के देता हूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर ही आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। और आप मानसिक जाप से एक और फ़ायदा ज़्यादा होता है आपको कि अगर शुरुआत में बहुत लोग सिर्फ मोह लोभ के कारण ही थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा, मैं भी मनु भैया के जैसा काम करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जब आपको जब कोई भी इंसान जब आपको श्रेष्ठ मानने लगते हैं तो किसी के अंदर सभी लोगों के अंदर वो घमंड आ जाता है, वो अहम भाव आ जाता है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये अहम भाव आ जाता है और इसी के कारण वो इंसान धीरे धीरे नीचे दबता है। जो लोग अगर मंत्र जाप से ये सब यानी कि खुद मंत्र जाप करके ये चीज़ को जब प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर घमंड मोह माया ये सब कम होती ही नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो जब तक ये 500 चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तब तक आप उस प्रक्रिया को यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो मोह माया है ख़त्म करने का एक ही तरीका है मंत्र जाप
मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई थी, कम से कम उसको 2-3 हफ्ता हो गया है। तो जो लोग 1.25 लाख मंत्र का संकल्प लेके कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये तो अनुभव होते ही रहेंगे। उनके व्यवहार में चेंजेस, बहुत सारे लोगों के व्यवहार में चेंजेस आ गया रहेगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि भाई पहले मेरा ये नेचर था, मेरा ये व्यवहार था, मुझे ये पसंद था, वो पसंद था, अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बदल गई है, हमारे घर में भी शांति है और हर प्रकार से सुख सुविधा होने लग गई है सिर्फ मानसिक जाप करने से। तो भाई मानसिक जाप कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि दीपदान करके आप संकल्प ले लेंगे और फिर आप हजारों लाखों दीपदान कर लेंगे, लेकिन आपके व्यवहार में चेंजेस नहीं आएगा तो आपकी थर्ड आई वगैरह कोई भी ओपन होने वाली नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करें, यही बेस्ट तरीका है और यही सबसे उत्तम तरीका है। मंत्र तो आपको पता ही है, ओम नमः शिवाय ओम, यही जप करना है, क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है जो मनु भैया ने खुद किया हुआ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शनिदेव दोस्तों।